अच्छा, हम देख लेते हैं मीडियल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन। जब हम मीडियल रोटेशन इंटरनल रोटेशन कर रहे होते हैं, when the individual in an anatomical position, the motion occur in the transverse plane around the वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर्स या हॉरिजॉन्टल प्लान में आ रहे होता है, और वर्टिकल एक्सिस पे हमारे यहाँ पे ये रोटेशन हो रही होती है, मीडियल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन। when the individual is testing the position, the motion occur in the saddle plane around the mediolateral एक्सिस। ठीक है, हम नॉर्मल शोल्डर कम्प्लेक्स की मीडियल रोटेशन एडल्ट में ये होती है 70 to 90 डिग्री, और नॉर्मल ग्लेनोहुमरल मीडियल रोटेशन जो हो रही होती है इसकी वैल्यू होती है 50 to 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, टेस्टिंग पोजीशन हमारे पास क्या है? टेस्टिंग पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल जो होगी वो हमारे पास स्पाइन पोजीशन होगी, विद द आर्म बीइंग टेस्टेड इन 90 डिग्री ऑफ शोल्डर एबडक्शन। 90 डिग्री शोल्डर एबडक्शन होगी। हम क्या कर रहे होंगे? प्लेस करेंगे फोर आर्म परपेंडिकुलर टू द सपोर्टिंग surface and in a 0 degree of supination and pronation so that palm of hand face the feet. ठीक है, rest the full length of the humerus on the examining table. The elbow is not supporting by the examining table क्योंकि वो हैंग कर रहे होगा। Place the pad under the humerus so that humerus is level with the acromion process, ताकि वो acromion process के लेवल पे रहे। ठीक है, स्टेबलाइजेशन हमें कहाँ कहाँ करनी होगी? स्टेबलाइजेशन के लिए हम कहाँ पे हैंड रखेंगे? इन द बिगनिंग ऑफ रेंज ऑफ मोशन, जब हम ग्लेनोहुमरल मीडियल रोटेशन कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है ना, तो स्टेबलाइजेशन इज़ ऑफन नीडेड एट द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस टू कीप द शोल्डर में, ताकि 90 डिग्री या राइट एंगल एबडक्शन रहे ना। टुवर्ड द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन द क्लेविकल एंड कोराकोइड एंड एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला आर स्टेबलाइज्ड टू प्रिवेंट द इंटीरियर टिल्टिंग एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द स्कैपुला। हमने प्रिवेंट करना होता है इंटीरियर टिल्टिंग को और प्रोटेक्शन ऑफ द स्कैपुला को। ठीक है, जब हम शोल्डर कम्प्लेक्स मीडियल रोटेशन की बात कर रहे हैं तो स्टेबलाइजेशन इज़ ऑफन नीडेड एट द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस टू कीप द शोल्डर एट द 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन। ठीक है, थोरैक्स को हम स्टेबलाइज कर रहे हो क्योंकि थोरैक्स जो स्टेबलाइज हुई होती है आपकी इंडिविजुअल के ट्रंक से। एग्जामिनर हैंड जो है वो प्रिवेंट कर रहा होता है फ्लेक्शन या रोटेशन ऑफ द स्पाइन को प्रिवेंट कर रहा होता है ताकि वो फर्दर रोटेशन ना हो रही हो। ठीक है, टेस्टिंग मोशन हम क्या कर रहे होते हैं? टेस्टिंग मोशन में हमारे पास क्या है? मीडियली रोटेट द शोल्डर बाय मूविंग द फोर आर्म एंटीरियरली, ब्रिंग द पाम ऑफ द हैंड टुवर्ड द फ्लोर। ठीक है, मेंटेन द शोल्डर इन 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन एंड एल्बो इन 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ड्यूरिंग द मोशन। हमने जो है एबडक्शन 90 डिग्री और एल्बो की फ्लेक्शन जो है 90 डिग्री जो है वो बरकरार रखनी होती है। ग्लेनोहुमरल मीडियल रोटेशन जब हम देते हैं, द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन occur when the resistance is further motion is felt and attempt to overcome the resistance cause an anterior tilt or protection of the scapula। हमें फील हो रहा था कि एंटीरियर, क्योंकि एंड जो मोशन होती है वो हमें पता चला होता है कि एंटीरियर टिल्टिंग या प्रोटेक्शन हो रही है किसकी? स्कैपुला की, तो हम उसको फेल्ट कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। शोल्डर कम्प्लेक्स मीडियल रोटेशन में द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन अकर व्हेन द रेजिस्टेंस टू फर्दर मोशन इज फेल्ट एंड अटेम्प्ट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस कॉज द फ्लेक्शन ऑफ या फिर रोटेशन ऑफ द स्पाइन हो रही होती है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो पोजीशन है हमारे पास, the end of glenohumeral medial or internal rotation range of motion, the examiner stabilize the acromion and coracoid process of scapula। acromion और coracoid process of scapula को stabilize किया हुआ है। examiner able to determine the end range of motion has been reached because attempt to move the extremity into additional medial rotation। जैसे ही वो additional medial rotation होगी इसकी, तो क्या होगा? यहाँ पे जो स्कैपुला है वो टिल्ट करेगा एंटीरियरली और प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, एग्जामिनर शुड बी मेंटेन द शोल्डर जो है वो 90 डिग्री में इसने रखा हुआ है, और एल्बो जो है
और मेंटेन करके रखा हुआ है एबडक्शन में। और एल्बो की जो हमारे पास ये जो शोल्डर जो है हमारे पास 90 डिग्री है और एल्बो भी जो है 90 डिग्री है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी, ठीक है। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रही है और एक बॉडी के साथ जो हमारा शोल्डर के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको मेंटेन करके रखना होता है। टॉवल रोल जो है हम प्लेस करके रखते हैं अंडर द ह्यूमरस पे, ताकि वो ह्यूमरस जो है वो कीप द वो हॉरिजॉन्टली ऑन टू द ग्राउंड जो है वो ह्यूमरस को रखे, ठीक है। जब हम बात करते हैं शोल्डर कम्प्लेक्स इंटरनल रोटेशन की, देखो ये थोड़ी ज़्यादा होती है। एग्जामिनर स्टेबलाइज द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड मेंटेन द शोल्डर एट द 90 डिग्री ऑफ abduction and 90 degree of elbow flexion during the motion, and resistance is noted at the end of medial rotation। हम एंड ऑफ पे क्या कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस देख रहे होते हैं। बिकॉज अटेम्प्ट टू मूव द एक्सट्रीमिटी इनटू फर्दर मोशन काज द स्पाइन और स्पाइन टू फ्लेक्स एंड रोटेट। इससे क्या होता है, जब आप फर्दर कर रहे होते हो तो स्पाइन क्या है, स्पाइन में ये हो रहा होता है कि वो फ्लेक्स या रोटेट करे। द क्लेविकल और स्कैपुला आर अलाउड टू मूव एज दे पार्टिसिपेट इन द शोल्डर कम्प्लेक्स में, क्योंकि वो शोल्डर इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल एंड फील क्या होता है, इसमें क्या होती है नॉर्मल एंड फील इन ग्लेनोह्यूमरल मीडियल रोटेशन में। जब एंड फील जो है फ्रिम होगी, क्योंकि टेंशन आ रहा है हमारे पास पोस्टीरियर जाइंट कैप्सूल पे, इंटरफेरेंस पेनेटस पर और ट्रीज माइनर मसल पे हमारे पास क्या आ रही होती है, टेंशन आ रही होती है। शोल्डर कम्प्लेक्स मीडियल रोटेशन, द एंड फील इज फ्रेम बिकॉज ऑफ टेंशन ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर कैप्सूल पे आ रहा होता है और लिगामेंट्स पे, और कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट्स पे आ रही होती है। इसके साथ रोमाइडस मैनर और मेजर पे आ रही होती है और ट्रेपीजियस मसल पे भी आ रही होती है। शोल्डर कम्प्लेक्स मीडियल रोटेशन होगी तब, तो यहाँ पे भी हमारे पास एंड फील जो है फ्रेम मिल रही होती है, ठीक है, दोनों में। गोनियोमीटर की अलाइनमेंट हम देख लेते हैं। गोनियोमीटर की अलाइनमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर मेजरिंग द ग्लेनोह्यूमरल एंड शोल्डर कम्प्लेक्स मीडियल रोटेशन के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं गोनियोमीटर की अलाइनमेंट कैसे हमने रखनी है। सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि सेंटर ऑफ द फेल्क्रम ऑफ द ग्लेनोमीटर इज़ अवर द ओलाकर्नन प्रोसेस। ओलाकर्नन प्रोसेस पे इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रोक्सिमल हैंड अलाइन द प्रोक्सिमल आर्म सो दैट द आइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द फ्लोर, या तो हम परपेंडिकुलर रख सकते हैं या पैरेलल टू द फ्लोर रख सकते हैं। अलाइन द डिस्टल आर्म विद द अल्ना यूजिंग द ओलाकर्नन प्रोसेस और अल्नर स्टेलाइड प्रोसेस को हम क्या कर रहे होते हैं, रेफरेंस पॉइंट रख रहे होते हैं, और डिस्टल आर्म को हम अल्ना के साथ रखते हैं। लेकिन रेफरेंस पॉइंट हम बना रहे होते हैं कौन से दो, ओलाकर्नन प्रोसेस और जो अल्ना के स्टेलाइड प्रोसेस, उसको, ठीक हो गया। अलाइनमेंट ऑफ द ग्लेनोमीटर एट द बिगिनिंग ऑफ द मिडिल रोटेशन ऑफ द ग्लेनोह्यूमरल एंड शोल्डर कम्प्लेक्स। इस दोनों की मूवमेंट में से पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसकी अलाइनमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एंड रेंज, एंड पे क्या हमारे पास आ रही होती है इसकी अलाइनमेंट क्या आती है। द अलाइनमेंट ऑफ द ग्लेनोमीटर एट द एंड ऑफ मिडिल रोटेशन रेंज ऑफ मोशन ऑफ द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। द एग्जामिनर यूज वन हैंड टू सपोर्ट द इंडिविजुअल फोरआर्म, ठीक है, फोरआर्म को उसने पकड़ा हुआ है, एंड द डिस्टल आर्म ऑफ द गोनियोमीटर, डिस्टल आर्म ऑफ द गोनियोमीटर उसने पकड़ के रखा हुआ है। द एग्जामिनर का अदर हैंड जो है उसने सबसे पहले क्या किया, तो उसने स्टेबलाइज किया हुआ था आपका जो गोराकेड प्रोसेस एक्रोमियल प्रोसेस है, उसको स्टेबल किया हुआ था। अब वो क्या करेगा, उसकी जो होल्ड करेगा अदर हैंड ऑफ द हैंड करेगा, प्रोक्सिमल जो गोनियोमीटर का हेड है, उस हैंड है, उसको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, ताकि उसमें एग्जैक्ट हमें रेंज ऑफ मोशन पता चले। ये पोजीशन हमें कब बनती है, जब आप गोनियोमीटर, जब आप ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन फाइंड करते हो। हमारे पास जो अलाइनमेंट ऑफ द गोनियोमीटर जो है, तब ये वाली अलाइनमेंट तब मिल रही होती है हमने क्या की, जब हमने शोल्डर कम्प्लेक्स रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट की, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फर्दर नीचे लेके जाएंगे, तो हमारे पास जो है इसकी ज़्यादा शोल्डर कम्प्लेक्स की रेंज ज़्यादा मिल रही होती है। ओलाकर्नन प्रोसेस पे रखा हुआ है, और ये
अल्ना की साइड पे रखा हुआ, और ये जो है परपेंडिकुलर भी हो सकता है या पैरेलल भी हो सकता है। ठीक हो गया। ये आज का था इंटरनल इंटरनल रोटेशन या मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर कम्प्लेक्स एंड ग्लेनोहेमरल जॉइंट।